जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। और आप सभी प्लीज़ मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप पहली बार आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और आप कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल और जय महाकाली लिखा करें, ताकि महादेव आपकी अर्जियाँ महादेव और महाकाली तक लगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे सावन चल रहा है, तो ऐसे में आज मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ कि जैसे कि सावन चल रहा है, महादेव जी का टाइम, ये समय है। तो इस टाइम में अगर हम कोई भी पूजा करते हैं, तो महादेव तो वैसे ही भोले हैं, लेकिन ऐसे जो एक स्पेशल डे होता है, स्पेशल दिन होता है, उस टाइम में अगर हम अपने आराध्य की पूजा आराधना करते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमारी कोई छोटी भूल चूक भी होती है तो वो क्षमा कर देते हैं। वैसे भी महादेव तो बहुत ही भोले हैं, वो तो हम अपने भक्तों की सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन सावन का महीना स्पेशल है। इस टाइम अगर आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं और कुछ चीज़ों से करते हैं, तो वो बहुत जल्दी से जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसी चीज़ की पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई है कि कुछ चीज़ें चढ़ाने से आपके जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके मन में हैं, वो महादेव के चरणों में आपके लगेंगी और महादेव आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि सावन के महीने में आप कोशिश ये करें, सबसे पहले कि आप डेली मंदिर जाया करें। एक लोटा जल से भी हमारे महादेव, हमारे आराध्य, हमारे परमात्मा, हमारे पिता एक लोटे जल से ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ज़्यादा तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इंसान की जूनी मिली और हम अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि सावन के महीने में आप सबसे पहले अपना एक नियम बना लें कि आप डेली कोशिश करें कि ज़्यादा से जल्दी मंदिर जाके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित किया करें। कुछ नहीं कर सकते तो आप एक लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चढ़ाने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपको जल्दी से जल्दी पूर्ति होती है। जैसे अगर आप महादेव का दूध से अभिषेक करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप पंचामृत का अमृत बनाकर, जैसे उसमें दूध, दही और शहद, शक्कर और ये सब चीज़ें और गंगा जल मिला के अगर आप महादेव की आराधना करते हैं, तो इससे तो आपको और भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जैसे कि अगर महादेव को बहुत प्रिय है बेलपत्र चढ़ाने से महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र पर जब भी आप बेलपत्र चढ़ाए, तो कोशिश करें कि वो 3 की जो पत्ती होती है ना, 3 जैसे बीच में 1 होती है और साइडों में 2 पत्तियाँ होती है, तो 3 की जो पत्ती का एक बेलपत्र होता है वो चढ़ाएँ। और उस पर आप कोशिश करें कि आप तो चंदन से उन पर तिलक करके चढ़ाएँ, या आप उन पर राम लिख कर महादेव के ऊपर चढ़ाएँ। और जो चिकना होता है ना बेलपत्र का, उस तरफ से महादेव को चढ़ाना चाहिए। इसी तरह से आप महादेव के ऊपर मूंग चढ़ा सकते हैं। मूंग चढ़ाने से संसार के सुखों की प्राप्ति होती है। जौ चढ़ाने से आपको धन में वृद्धि होती है। और इसी तरह से आप महादेव को शहद चढ़ा सकते हैं, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। आप दही से अभिषेक कर सकते हैं, इससे आपका आकर्षण बढ़ेगा। और दूध चढ़ा सकते हैं महादेव जी को। और आप गंगा जल चढ़ाइए, अगर आपके घर पर है तो आप गंगा जल ज़रूर चढ़ाइए, गंगा जल रखा हुआ है तो। और साथ में आप गुड़ चढ़ाइए महादेव को। थोड़ा से जल में आप थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, उस चीज़ से महादेव जी को जल चढ़ाए। और अगर आप किसी भी चीज़ को महादेव के शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद आप महादेव को साफ जल से ज़रूर शिवलिंग को साफ़ कीजिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी चढ़ाया और छोड़ दिया, नहीं। जैसे आपने कुछ भी चढ़ाया, जैसे दूध चढ़ाया, उसके बाद आपको 1 लोटे जल से फिर अभिषेक कर देना चाहिए। और इसी तरह से जो गन्ने का रस होता है, वो भी आप महादेव के शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ताज़ा और अच्छे तरीके से निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह से आप महादेव जी को आप बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मेन जो आपके घर में ही उपलब्ध हो सकती है, जैसे कि हमारे घर में ही हम गुड़ ला के रख सकते हैं, और जौ का 1 पैकेट ला के रख सकते हैं, काले तिल ला के रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम घर में एक बार ही ला के रख सकते हैं, तो वो चीज़ें हम कंटिन्यू रोज़ाना की रूटीन में चढ़ा सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि गन्ने का रस तो हम चाहे तो अपने घर में डेली थोड़ा सा गन्ने का टुकड़ा लेके उसको निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे नहीं हो पाता है, तो जो मेन चीज़ें जैसे दूध है और शहद है,
शहद की आप एक शीशी ले आइए, काले तिल का एक पैकेट ले आइए, मिश्री ले आइए। ये सब चीज़ें चढ़ाने से आपकी जो भी सांसारिक भौतिक इच्छाएँ वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो मैंने आपको जो भी वीडियो के माध्यम से बताया, तो आशा है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और ज़रूर जय महाकाल और जय महाकाली लिखा करें कमेंट्स में, ताकि आपकी अर्जियाँ महादेव और माँ काली के चरणों में लगे और आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो बनने स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम कमेंट्स में जय महाकाल और जय महाकाली लिखते हैं, तो एक तरह से हम अपने आराध्य का ध्यान करते हैं, उनके लिए उनका ध्यान करते हुए अपनी अर्जी उनके चरणों में लगाते हैं। तो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे नई जानकारी बनाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे नई वीडियो बनाऊँ, और मैं कोशिश करूँगी आगे से कि मैं आपके लिए रोज़ एक छोटी सी वीडियो ज़रूर अपलोड किया करूँ जानकारी के साथ। और आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, मुझे कमेंट्स करें। जय महाकाल, जय महाकाली।